हर हर महादेव, जय श्री राधे राधे मेरे डिवाइन्स। कैसे हैं आप सभी लोग? बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज आपका मैं रिलेशनशिप रीडिंग में। आपके पार्टनर सुबह से लेकर अब तक आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। एंड आज मैं एक चीज और भी देखने वाली हूँ, एंड दैट इज कि ये वो सवाल है जो आप में से बहुत से लोग मुझसे पूछते हो, कमेंट सेक्शन में भी पूछते हो कि मैम करंट फीलिंग्स तो ठीक है, समझ आ गया हमें, लेकिन हमें अब क्या करना चाहिए? क्या इस पर्सन का वेट करना चाहिए कि मूव ऑन कर जाना चाहिए? हमें क्या करना चाहिए? ठीक है, सो आज ना मैं इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा फोकस करूंगी। ठीक है, कि आपको रुकना चाहिए इस पर्सन के लिए, इज दिस पर्सन वर्थ वेटिंग, या आपको आगे बढ़ जाना चाहिए। ठीक है, आज ये मेन इंटेंट रहेगा मेरा रीडिंग करने का, एंड स्पेशली आप लोग अगर नो कॉन्टैक्ट में हो तो ये रीडिंग आपके लिए है ही है। ठीक है, जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रेजोनेट करना उतना क्लेम करना, बाकी आप ड्रॉप कर देना। ये टाइमलेस रीडिंग है, मेरी सारी रीडिंग्स टाइमलेस होती है व्यूअर, ऑल द रीडिंग्स आर टाइमलेस, कलेक्टिव है एंड जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, कोई भी देख सकता है। श्री राधा रानी, श्री कृष्ण, इन कार्ड्स को ब्लेस कर दीजिए, अपनी कृपा दृष्टि बरसा दीजिए, मेरे व्यूअर के रिलेशनशिप को भी हील कर दीजिए। कोई ब्लैक मैजिक की एनर्जी है उसे भी डिसिपिएट डिसमेंटल कर दीजिए। प्रभु आप कृपा करेंगे तो सब कुछ संभव है। हर हर महादेव, जय श्री राधे राधे। चलिए व्यूअर, आज कार्ड्स इंसाइट्स लेंगे, डीप इंसाइट्स लेंगे, सब कुछ निकालेंगे ढूंढ के। ओके, और देखेंगे कि आज की हमारी जो तफ्तीश है ना आपके पार्टनर की फीलिंग्स को लेके, उसमें क्या निकल के आता है। ठीक है, करते हैं डीप डाउन, जाके देखते हैं व्हाट इज दिस पर्सन थिंकिंग। ले लो अपने पार्टनर का नाम मन में 3 बार, फिर इंतजार किस बात का कर रहे हो? जिनके लिए तड़प रहे हो, जिनके लिए रीडिंग ले रहे हो, उनका नाम मन में 3 बार लो, फिर रीडिंग को देखो। चलो, हंसता मुस्कुराता चला हुआ याद कर लेना अपने पार्टनर का, गुस्से वाला नहीं, हंसता हुआ मुस्कुराता हुआ। सबसे पहला कार्ड तो नाइट ऑफ सोर्ड्स का आ रहा है। ओके, उसके बाद द क्वीन ऑफ कप्स, ऑल राइट, द 9 ऑफ वॉन्ड्स, the 9 of swords, okay, knight of wands, the 6 of wands। ये कुछ ओपनिंग एनर्जीज हैं, पहले इस पे बिल्डअप करती हूँ रीडिंग, फिर आगे और कार्ड्स निकालते हैं। यार देखो, ऐसा है कि जो आपका पार्टनर है ना, ये बहुत समय से, चाहे आप नो कॉन्टैक्ट पे कितने टाइम से भी हो, ये पर्सन काफी टाइम से आपसे वापस से बात करने के लिए बेचैन है। ओके, इतना बेचैन है कि इसको नींद तक आने में अब फिलहाल दिक्कत महसूस हो रही है। काफी डिप्रेस दिखाई दे रहा है ये मुझे आपके बिना, काफी गिल्टी भी है अपने व्यवहार को लेके, शर्मिंदा भी है, ऐसे आई एम सॉरी करके अपने मन मन में अब जाप चल रहा है इसका। ओके, सब कॉन्शियसली तो ये आपसे माफी मांग रहा है, इसकी सोल आपसे माफी मांग रही है, और एक बार शर्मिंदा भी है, किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं, कम से कम आपको तो मुंह दिखाने के लायक है ही नहीं। ओके, क्योंकि इसने कहीं ना कहीं पीठ पीछे वार किया है, आपकी एक्सपेक्टेशंस को तोड़ा है, जैसा आप चाह रहे थे, जैसा आपने उम्मीद की थी, उसके तो ये आसपास तक भी पहुंचा नहीं। ओके, एंड इस पर्सन ने उस वक्त काफी सारे हालातों के सामने घुटने टेक दिए। ओके, और एक्शन लेने की इसने ज्यादा कोशिश की नहीं। ओके, अब स्थिति ये हो गई है कि आप लाइफ से दूर चले गए हो, तो उसको गिल्ट महसूस हो रही है। ओके, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, एक तो मैं पहले लेटर्स बता दूं आपको, मुझे KSC, देन मुझे यहाँ पे RS और TD, ये लेटर्स की एनर्जी भी दिखाई दे रही। ओके, अच्छा, इस रिश्ते को लेके ना ये पर्सन हमेशा जल्दबाजी में रहा है, इसने आपसे दूर होने का डिसीजन बहुत जल्दी लिया। पहले तो सबसे पहले तो इसने जो आपके साथ रिश्ते में आया होगा ना, तो आपको प्रपोज करना, बहुत सारे बड़े बड़े वादे कर देना, इसकी इसने बहुत जल्दबाजी की। ये हर काम जल्दबाजी में करता है। जब भी आपकी तरफ अट्रैक्ट हुआ था ना, तब तो उसको ये जल्दी थी बस इसके साथ मेरा रिश्ता बन जाए, और ये पर्सन मेरे साथ कमिटेड रिलेशनशिप में आ जाए। ओके, तब इसकी केवल यही इच्छा थी। ओके, और जब इस पर्सन ने रिश्ते में क्राइसिस को सहा कि भाई ये तो गड़बड़ चल रहा है, तो उसको भागने की भी जल्दी थी। ओके, अब जब ये गिल्टी फील कर रहा है आपके लिए और आपको मिस कर रहा है, तो इस पर्सन को फिर से आपके साथ वापस आने की जल्दी हो रही है। देखो, आपका पार्टनर रियूनियन चाहता है आपके साथ फिलहाल, 10 ऑफ कप्स है, और रियूनियन भी ऐसा वैसा नहीं चाहता, परमानेंट रियूनियन चाहता है आपके साथ, और नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहता है। मतलब रिश्ता जैसा पहले था ना, उससे भी ज्यादा वो उसको मजबूत करना चाहता है। ये भी जल्दी है,
मतलब ये बहुत जल्दी उड़ान भर लेते हैं, सोचते नहीं। पहले तो ये नहीं सोचा कि इस पर्सन को मैंने चुना क्यों, क्यों मैं रिश्ते में जा रहा हूँ, फिर मैं इसको छोड़ क्यों रहा हूँ। और अब इनके मन की भावनाएं फिर से आपकी तरफ दौड़ रही हैं, अभी भी इन्हें बहुत जल्दी हो रही है, बहुत ज्यादा। अब मैं देखूंगी क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों दिखाई दे रही है यहाँ पे। इस पर्सन का जो मन है ना, वो आपके बिना किसी भी काम में नहीं लग रहा है। साफ बात ये है, जैसे बोलते हैं ना मन चिकटा चिकटा हो जाना, तो इस पर्सन का ना किसी भी काम में मन नहीं लग रहा आपके बिना। ये कुछ काम भी कर रहा है ना, तो भी उस बैकग्राउंड में आप चल रहे हो। ओके, आपका जादू चल रहा है। ओके, यहाँ आप रो रहे हो, यहाँ परेशान घूम रहे हो, लेकिन वहां तो आपका अलग ही स्वैग है आपके पार्टनर के मन में इस टाइम, उनके दिलो दिमाग पे। क्योंकि आपकी यादें और आपकी एनर्जी, यू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव, बहुत ही अपनेपन वाली एनर्जी है आपके व्यूअर। वो एनर्जी इनको लगातार घेरे हुए है। और इस पर्सन को ना ऐसा लग रहा है कि कोई भी काम ये कर रहा है ना, तो उसको हर काम ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके बिना उस काम को करने का कोई फायदा ही नहीं है। यानी कि जब वो पर्सन मेरे साथ नहीं है तो फिर मुझे किसी भी काम को करना ही क्यों है, मतलब व्हाट इज द पॉइंट, ऐसा आपका पार्टनर सोच रहा है। ओके, नाउ द 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्यों दिखाई दे रही है। 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लियर कर रहा है द पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, ये पर्सन अब इंतजार कर करके थक गया है। इस पर्सन ने बहुत टाइम तक इंतजार किया है कि आप इसको कॉल करो, अब ये थक गया है। ओके, अब इसको चाहिए बहाने आपको कॉल करने के। अब ये बहाने ढूंढ रहा है कि मैं कॉल कैसे करूं, आखिर मैं रीच आउट कैसे करूं। ये कोई ऐसी तरकीब ढूंढ रहा है जो उसने पहले कभी इस्तेमाल नहीं किया आपसे बात करने के लिए, क्योंकि ये नहीं चाहता कि इसको आपके सामने शर्मिंदा होना पड़े कि आप बोलो कि अच्छा बच्चू कर लिया ना, मुझे फोन करना ही पड़ा। तो ये बहाना ढूंढ रहा है, यानी कि कोई किसी काम से करेगा, या फिर किसी के थ्रू पता करवाएगा, या फिर आपको अनब्लॉक कर देगा, या फिर सडनली आपकी पोस्ट को फेसबुक पे या किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे लाइक करना शुरू कर देगा। ऐसा कोई चाइल्डिश सा बिहेवियर आप अपने पार्टनर की तरफ से देख सकते हो। ओके, आइए देखते हैं 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को कौन सा कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है। आपसे दूर जाने के बाद इस पर्सन ने ये फील किया है कि ये आपके इसके लिए आप इसके लिए कितने इंपॉर्टेंट हो। जब तक आपसे दूर नहीं गया था तब तक इसको आपकी इंपॉर्टेंस समझ ही नहीं आई थी, आपकी वैल्यू इसको समझ ही नहीं आई थी। तब तक कि आपको अपने पिछले कनेक्शंस जैसा ही देख रहा था कि जैसा और है वैसे ये है या वैसा ये है। लेकिन फिर इसने रियलाइज किया कि और लोगों के जाने के बाद तो मैंने ऐसा महसूस नहीं किया, और लोग मूव ऑन किए, मैं भी मूव ऑन किया, लेकिन तब तो मुझे ऐसा फील नहीं हुआ, इतना खालीपन महसूस नहीं हुआ। अब मुझे रातों को नींद क्यों नहीं आ रही है, अब मुझे इस पर्सन की याद क्यों आ रही है। तो आपके जाने के बाद, नो कांटेक्ट में आने के बाद इसने आपके साथ खुद को, मतलब आपको औरों के साथ कंपेयर करना शुरू किया और ये पाया कि नहीं यार ये खास है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स जल्दबाजी तो दिखाते ही है इस पर्सन की। और मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि जल्दबाजी है ना, इसकी यही जल्दबाजी इसको मजबूर करेगी आपको नेक्स्ट 8 डेज में कॉल करने में। तो आप अभी कुछ मत करो, मूव ऑन करना है क्या आपको, ये सवाल था ना आपका, मत करो मूव ऑन। मूव ऑन करने का तो मुझे ये सही टाइम नहीं लगता है। जब पर्सन के दिमाग में इतनी खिचड़ी पक रही है तो यार इसको एक मौका दो अभी। इट विल बी टू सून टू मूव ऑन, जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल। ओके, जरा इसकी इम्पेशंस तक इसको पहुंचने दो। लेट दिस पर्सन रीच आउट टू यू। मुझे लगता है ये 8-9 डेज में जरूर रीच आउट करने की आपसे कोशिश करेगा और आपके रिलेशनशिप में एक न्यू बिगनिंग होगी। ऑल इन ऑल मुझे लगता है कि आप इस रिश्ते में, इस जो अभी करंट सिचुएशन है ना, उसमें आप अभी विक्टोरियस होके निकलने वाले हो। वैसे भी ये 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आपकी विक्ट्री दिखा रहा है मुझे, और ये विक्ट्री केवल रिलेशनशिप्स में नहीं है, ये विक्ट्री आपके करियर में है, ये विक्ट्री आपके फाइनेंसेस में है, ये विक्ट्री आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ में है, ये विक्ट्री आपकी मेच्योरिटी में है। यू आर इवॉल्विंग एज अ पर्सन। Claim this victory. I claim victory. I claim a good career. I claim prosperity and fulfillment in my life. Along with the relationship, fine, रिश्ते में तो बदलेगा ही बदलेगी चीजें, लेकिन लाइफ के और एस्पेक्ट में भी मुझे आप विक्टोरियस और विजेता होते हुए दिखाई दे रहे हो। एंड ट्रस्ट मी व्यूअर, आपको अभी ऐसा बहुत कुछ नहीं मिला है जो आप डिजर्व करते हो, और आपको वो बहुत कुछ अब मिलने वाला है। ओके, अलॉन्ग विद दिस रिलेशनशिप जिसमें अभी आप हो और जिसमें भी चीजें ठीक नहीं चल रही है, वो भी ठीक चलेंगी।
मुझे न्यू बिगनिंग, फ्रेश बिगनिंग, एकदम ताज़ा-ताज़ा बिगनिंग की एनर्जी दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर की जल्दबाज़ी की आदत ही उन्हें आपके पास दोबारा लेकर आएगी, क्योंकि अब आपके पास लौटने की जल्दी भी इन्हें होने लग गई है। कहीं न कहीं मंगल से प्रभावित आपका पार्टनर है, मंगल का ये साल भी है। जल्दी-जल्दी कॉल ज़रूर करेगा आपको, ओके? जिन लोगों ने इस रीडिंग को एंड तक देखा उनका बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइबर नहीं हो, सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और अब मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव।